वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन, कि लेखक कहता है कि वंस एक बार टॉम नियरली लगभग वेंट टू प्रिजन, लगभग जेल जाते जाते बचा, लगभग जेल ही जाने वाला था। जॉर्ज वाज टेरिबली अपसेट, टेरिबली माने भयानक रूप से, बुरी तरह अपसेट था। अब जॉर्ज बुरी तरह अपसेट था, दुखी था। ही वेंट इनटू द होल डिसक्रेडिटेबल अफेयर, अफेयर माने मुद्दा, डिसक्रेडिटेबल माने अपमानजनक। वो टोटल वेंट इनटू प्रवेश कर गया, टोटल अपमानजनक कार्यों में प्रवेश कर गया, यानी बहुत आगे तक निकल गया। रियली टॉम हैड गॉन टू फार, वास्तव में टॉम बहुत आगे तक निकल गया था। ही हैड बीन वाइल्ड, वो वाइल्ड हो गया था, यानी बुरा हो गया था, जंगली हो गया था, निरंकुश, थॉटलेस, विचारहीन, एंड सेल्फिश, और स्वार्थी हो गया था। बट ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग डिसऑनेस्ट बाय विच जॉर्ज मीन्ड इलीगल, लेखक कहता है लेकिन ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग, कि इसके पहले भी उसने कभी ऐसा कोई लेकिन काम नहीं किया था, एनीथिंग डिसऑनेस्ट, ऐसा कोई बेईमानी वाला काम नहीं किया था, डिसऑनेस्ट काम नहीं किया था, बाय विच जिससे जॉर्ज मीड इलीगल, यानी जिसको जॉर्ज इलीगल मानता था, गैर कानूनी मानता था। इफ ही वर प्रोसिक्यूटेड और एंड इफ ही वर प्रोसिक्यूटेड, लेखक कहता है अगर उसको प्रोसिक्यूटेड किया गया होता, यानी उस पर मुकदमा चलाया गया होता, तो ही वुड एश्योर्डली बी कन्विक्टेड, कन्विक्ट माने होता है दोषी ठहराना, तो ही वुड एश्योर्डली बी कन्विक्टेड, तो निश्चय ही वो दोषी ठहराया गया होता, यानी दोषी पाया जाता। बट लेकिन यू कैन नॉट अलाउ योर ओनली ब्रदर टू गो टू गेउल, लेकिन लेखक कहता है यू कैन नॉट अलाउ, लेकिन आप अलाउ थोड़ी ना कर सकते योर ओनली ब्रदर, आप अपने इकलौते भाई को, टू गो टू गेउल माने जेल जाने के लिए आप अलाउ थोड़ी ना करेंगे, कि कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भाई नहीं चाहेगा कि उसका एकमात्र भाई जेल चला जाए। द मैन टॉम हैड चीटेड कॉल्ड क्रॉन्शो, कि लेखक कहता है द मैन जो व्यक्ति टॉम हैड चीटेड, कि जिसको टॉम ने चीट किया था, धोखा दिया था, उसका नाम क्रॉन्शो था, कॉल्ड क्रॉन्शो। बाज वो था विंडिक्टिव, यानी बदला लेने वाला, कि लेखक कह रहा है कि जिस व्यक्ति को टॉम ने चीट किया था, धोखा दिया था, उसका नाम क्रॉन्चो था, और वो एक विंडिक्टिव था, यानी बदला लेने वाला व्यक्ति था। ही वॉज डिटरमाइंड टू टेक द मैटर इनटू कोर्ट, उसने निश्चय किया हुआ था, टू टेक द मैटर, कि मामले को कोर्ट में ले जाने का, इनटू द कोर्ट, टेक इनटू माने ले जाना, कहीं पर ले जाना, तो उसने उसको निश्चय किया था कोर्ट को इस मैटर को कोर्ट में ले जाएगा। ही सेड टॉम, उसने टॉम से कहा, ही सेड उसने कहा, टॉम वाज ए स्काउंड्रल, कि टॉम एक बदमाश है, स्काउंड्रल है, एंड शुड बी पनिश्ड, और टॉम को पनिश मिलना चाहिए, शुड बी पनिश दंडित होना चाहिए। इट कोस्ट जॉर्ज एन इनफिनिट डील ऑफ ट्रबल, इट कोस्ट माने होता है कीमत चुका पड़ना, जॉर्ज एन इनफिनिट डील ऑफ ट्रबल, इससे टॉम को जॉर्ज को अनंत यानी बहुत बड़ी मात्रा में परेशानी हुई। एंड 500 पाउंड्स टू सेटल, एंड 500 पाउंड्स टू सेटल द अफेयर, और इस अफेयर, इस मुद्दे को, इस केस को सेटल करने में उसको 500 पाउंड लगे। आई हैव नेवर सीन हिम इन सच अ रेज, कि लेखक कह रहा है मैन आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसको कभी नहीं देखा, इन सच अ रेज, ऐसे रेज में, ऐसे क्रोध में, एज वेन जैसे जब, ही हियर्ड जब उसने ये सुना कि टॉम एंड क्रॉन्शो हैड गॉन ऑफ टुगेदर, हैड गॉन ऑफ गए हुए हैं, टुगेदर एक साथ, टू मॉन्ट कार्लो, कि मॉन्ट कार्लो नामक जगह पे गए हुए हैं। द मोमेंट कब, उस क्षण गए हुए हैं, दी कैश्ड द चेक, कि जब उन्होंने चेक को कैश कराया। कहने का मतलब लेखक ये कह रहा है कि जब टॉम को मैंने सबसे ज्यादा जॉर्ज को, लेखक कह रहा है मैंने जॉर्ज को इसके पहले कभी भी इतना क्रोधित नहीं देखा, जब जॉर्ज ने ये सुना, यानी उस समय ज्यादा क्रोधित देखा जब जॉर्ज ने ये सुना कि टॉम और क्रॉन्शो हैड गॉन ऑफ टुगेदर, एक साथ गए हैं मॉन्ट कार्लो, कि उस तब गए वे जब उन्होंने
द मोमेंट दी, यहाँ द की जगह दी कैश्ड है, दे कैश्ड द चेक, उन्होंने चेक को कैश कराने के बाद वे मॉन्ट कार्लो गए हुए हैं। दे स्पेंड अ हैप्पी मंथ देयर, उन्होंने वहाँ एक महीना बड़े खुशी से बिताया। दे स्पेंड अ हैप्पी मंथ देयर, वहाँ उन्होंने एक महीना प्रसन्नतापूर्वक बिताया। फॉर 20 years टॉम रेस्ड एंड कैम्बल्ड फ्लैंडर्ड विद द प्रेटीएस्ट गर्ल्स, के लेखक कहता है फॉर 20 years 20 साल तक टॉम रेस्ड एंड गैम्बल, टॉम ने रेस लगाई। अब रेस लगाने का मतलब है दौड़ में पैसे लगाए। गैम्बल्ड जुआ खेला। फ्लैंडर्ड यानी प्रेमा लाभ करना या आस्की करना। विद द प्रिटीएस्ट गर्ल, सुंदर लड़कियों के साथ उसने प्रेमपूर्ण व्यवहार भी किया, यानी प्रेमालाप भी करना। और डांस, नाचा भी वो। एट इन द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, और मोस्ट एक्सपेंसिव सबसे ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में उसने खाना भी खाया। एंड ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने, सुंदर कपड़े। ही ऑलवेज लुक्ड एज इफ ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स। अब ही ऑलवेज लुक्ड, वो हमेशा ऐसे लगता था एज इफ, मानो ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट, अभी अभी स्टेप आउट, बाहर निकला हो, जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स। बैंड बॉक्स माने होता है टोपी रखने की जगह, लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा बहुत अधिक आकर्षक लगता था, हमेशा बहुत अच्छा लगता, अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता था वो हमेशा ही। Though यद्यपि he was 46, you would never have taken him for more than 35, कि लेखक कहता है दो ही was 46 यानी 46 साल का था, you would never have taken, और आपने उसको कभी भी नहीं समझा होगा, him for more than 35, कि ज़्यादा आपने उसको 35 से ज़्यादा कभी नहीं आप माने होंगे, लेकिन वो था 46 का। he was a most amusing companion, एक बहुत प्रसन्नचित, अम्यूजिंग यानी आकर्षक या अत्यधिक, पूर्ण रूप से मतलब ऐसा व्यक्ति था जो उत्साह वाला था, अम्यूजिंग, यानी ये कहें कि अम्यूजिंग, अम्यूज माने होता है मनोरंजन, और तो एक मनोरंजक साथी था वो, कंपेनियन व्यक्ति था। एंड दो यद्यपि, यू न्यू, आप जानते हैं कि ही वाज परफेक्टली वर्थलेस, और लेकिन पूर्ण रूप से वो वर्थलेस था, बेकार था। यू कुड नॉट बट एंजॉय हिज सोसाइटी, यू कुड नॉट, हालांकि आप उसके जैसे कर तो नहीं सकते थे, बट एंजॉय हिज सोसाइटी, लेकिन उसकी सोसाइटी को, उसके समाज को, उसके व्यवहार को, उसके रहन सहन को आप केवल एंजॉय कर सकते थे। यानी लेखक का कहने का मतलब ये है कि आप उसके जैसा कर तो नहीं सकते, लेकिन उसकी सोसाइटी को, उसके मेल जोल को आप एंजॉय कर सकते थे। ही हैड हाई स्पिरिट्स, एन अनफेलिंग गाइटी, एंड इनक्रेडिबल चार्म। ही हैड हाई स्पिरिट्स, उसमें उच्च उत्साह था, स्पिरिट्स था, जोश था, भाव था। अनफेलिंग गाइटी, गाइटी माने प्रसन्नता, और कभी ना फेल होने वाली प्रसन्नता थी, यानी तड़क भड़क थी। एंड इनक्रेडिबल चार्म, और अतुल्य, यही कहें कि अद्भुत चार्म था, आकर्षण था। आई नेवर ग्रज्ड द कंट्रीब्यूशन, ग्रज माने होता है शिकायत करना। आई नेवर ग्रज्ड द कंट्रीब्यूशन माने योगदान, या यहाँ पैसे से मतलब है। ही रेगुलरली लेविड ऑन मी फॉर द नेसेसिटी ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, कि लेखक कह रहा आई नेवर ग्रज द कंट्रीब्यूशन ही रेगुलरली लेविड ऑन मी, कि लेखक कह रहा है जो उसने नियमित रूप से मुझ पर लागू किए, लेवी किए, ऑन मी यानी मुझ पर लगाए कर के रूप में, फॉर द नेसेसिटी ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, कि उसकी अस्तित्व की जरूरतों के लिए, यानी उसकी जरूरतों के लिए उसने जो भी मुझे पैसे मुझसे लिए, नियमित रूप से लेता था, मैंने उसके लिए कभी शिकायत नहीं की। लेखक कह रहा है मैंने कभी भी इस चीज़ के लिए उसे मना नहीं किया, शिकायत नहीं की, जब भी मुझसे नियमित रूप से अपनी ज़रूरतों के लिए वो पैसे लेता था, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी अस्तित्व के लिए। आई नेवर लेंट हिम 50 pounds विदाउट फीलिंग, आई नेवर लेंट, मैंने उसको कभी भी उधार नहीं दिया 50 pounds विदाउट फीलिंग, 50 pound मैंने कभी भी उसको ये
सोचे उधार नहीं दिया कि आई वॉज इन इट, कि मैं उसके कर्ज में हूँ। यानी लेखक ये कह रहा है कि जब भी मैंने उसको 50 पाउंड दिए तो मुझे यही लगता था कि जैसे मैं उसके कर्ज में हूँ। टॉम रामजे न्यू एवरीवन, टॉम रामजे सबको जानता था, एंड एवरीवन न्यू टॉम रामजे, और प्रत्येक व्यक्ति टॉम रामजे को जानता था। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम, कि आप, यू कुड नॉट अप्रूव माने होता है अनुमोदित करने या सहमत होना, आप उससे सहमत तो नहीं हो सकते थे, बट लेकिन यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम, लेकिन आप, हेल्प माने होता है सहायता करना, लेकिन यहाँ रोकने से मतलब आप, लेकिन उसको पसंद करने से अपने आप को नहीं रोक सकते थे, यानी आप उसे नापसंद नहीं कर सकते थे। पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज, ओनली अ ईयर ओल्डर देन हिज स्कैप ग्रेस ब्रदर, ओनली अ ईयर ओल्डर, केवल 1 साल बड़ा अपनी उस स्कैप ग्रेस ब्रदर्स, उस निकम्मे या बेहुदे, या ये कहें कि हाँ निकम्मे ही कहें, निकम्मे भाई से वो केवल 1 साल बड़ा था, यानी जो 1 साल ही बड़ा था। लुक्ड 60, और लगता था 60 का, जैसे 60 साल का हो, कि लगता 60 का था। ही हैड नेवर टेकन मोर देन fortnight's holiday in the year for a quarter of a century, for a quarter माने होता है 1/4, a century, century माने 100, यानी 100 का 1/4 यानी 25 साल। ही हैड नेवर टेकन, उसने कभी नहीं लिया था, मोर देन fortnight's holiday, fortnight माने 15 दिन, हॉलीडे माने छुट्टी, कि कभी भी उसने 15 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं ली थी इन द ईयर, 1 साल में, फॉर अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, यानी 25 वर्षों में कभी भी 1 साल में उसने 15 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं ली थी। किसने? जॉर्ज ने। ही वाज इन हिज ऑफिस एवरी मॉर्निंग, वो ही वाज, वो होता था, इन हिज ऑफिस एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वो ऑफिस में होता था एट 9:30, यानी 9:30 बजे, एंड 9:30 पर हमेशा ऑफिस में होता था, एंड नेवर लेफ्ट इट टिल 6, और 6 बजे तक उसने कभी भी ऑफिस, 6 बजे के पहले कभी भी उसने ऑफिस नहीं छोड़ा था। नेवर लेफ्ट इट टिल 6 तक कभी भी उसने नहीं छोड़ा था, यानी 6 के पहले कभी भी ऑफिस से नहीं आया। ही बाज ऑनेस्ट, ईमानदार था, इंडस्ट्रियस माने परिश्रमी था, एंड वर्दी और योग्य था। ही हैड गुड वाइफ, उसकी अच्छी पत्नी थी, टू हुम, जिसके लिए ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल, जिसके लिए कभी भी वो अनफेथफुल यानी वफादार ना होना, अनफेथफुल माने ये होता है उसको कभी भी उसने धोखा नहीं दिया था। इवन इन थॉट, यहाँ तक कि अपने विचारों में भी उसको कभी धोखा नहीं दिया था, एंड यानी बेवफा नहीं हुआ था। एंड 4 daughters टू हुम, और उसके 4 लड़की थी, टू हुम, जिनके लिए ही वाज द बेस्ट ऑफ फादर्स, यानी पिताओं में वो सबसे श्रेष्ठ पिता था, यानी सर्वश्रेष्ठ पिता था वो। ही मेड अ पॉइंट ऑफ सेविंग अ थर्ड ऑफ हिज इनकम, ही मेड अ पॉइंट ऑफ सेविंग थर्ड ऑफ हिज इनकम, कि उसने अपनी इनकम का एक थर्ड पार्ट से सेविंग किया था। एंड हिज प्लान वाज टू रिटायर एट 55, और उसका प्लान था टू रिटायर, कि वो रिटायर हो जाएगा 55 में, कि उसका ये उसके दिमाग में था पहले से कि वो इतने समय में रिटायर हो जाएगा, वो चाहता था रिटायर होना बहुत जल्दी। बचत करता था वो 1/3 अपने हिस्से का। ही वाज द बेस्ट ऑफ फादर्स, ही मेड अ पॉइंट ऑफ सेविंग, पॉइंट ऑफ सेविंग माने उसने सेविंग की थी अ थर्ड ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा। एंड हिज प्लान वाज, उसका प्लान था टू रिटायर, रिटायर होना एट 55, 55 की अवस्था में, टू अ लिटिल हाउस, कि एक छोटा सा उसका घर होगा, इन द कंट्री, कंट्री माने गांव, गांव में, वेयर, जहां ही प्रपोज टू कल्टीवेट, जहां उसने प्रपोज किया था, सोचा था कि टू कल्टीवेट, कि वो विकसित करेगा, किसानी करेगा, हिज गार्डन, अपने गार्डन को जोतेगा, विकसित करेगा, एंड यानी बाग लगाएगा, एंड
प्ले गोल्फ, और वहाँ गोल्फ खेलेगा। हिज लाइफ वाज ब्लेमलेस, उसका जीवन ब्लेमलेस था, यानी धब्बे से रहता, उसके जीवन में कोई कलंक नहीं था। ही वाज ग्लैड, खुश था, दैट की ही वाज ग्रोइंग ओल्ड, कि वो ओल्ड हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। बिकॉज क्योंकि टॉम वाज ग्रोइंग ओल्ड टू, क्योंकि टॉम भी बूढ़ा हो रहा है। टॉम वाज ग्रोइंग ओल्ड टू, कि टॉम भी बूढ़ा हो रहा है। ही रब्ड हिज हैंड्स एंड सेड, उसने अपने हाथों को रगड़ा और कहा, एंड सेड, और कहा, क्या कहता है वो, इट वॉज ऑल वेरी वेल व्हेन टॉम वाज यंग एंड गुड लुकिंग, कहता है इट वाज ऑल वेरी वेल, ये बहुत ये सब अच्छा था, व्हेन, जब टॉम वाज यंग एंड गुड लुकिंग, कि जब टॉम जवान था वो अच्छा दिखता था। बट ही इज ओनली अ ईयर यंगर देन आई एम, वो कहता है, जॉर्ज कह रहा है ये चीज, कह रहा है ही इज ओनली अ ईयर यंगर, यंगर माने छोटा, कि केवल वो मुझसे 1 साल छोटा है, देन आई एम, कि मुझसे केवल 1 साल छोटा है, जितना मैं हूँ उससे 1 साल छोटा है। इन 4 years, और 4 सालों में हील बी 50, और वो 50 का हो जाएगा। ही वॉन्ट फाइंड लाइफ सो इजी देन, देन माने तब, ही वॉन्ट फाइंड, वो नहीं पाएगा, लाइफ सो इजी, वो जीवन को इतना आसान नहीं पाएगा, सो इजी माने इतना आसान, देन माने तब, तब वो जीवन को इतना आसान नहीं पाएगा। आई शैल हैव 30,000 pounds बाई द टाइम आई एम 50, कि वो कह रहा है जॉर्ज, आई शैल हैव 30,000 pounds, कि मेरे पास 30,000 30,000 पाउंड्स होंगे बाई द टाइम आई एम 50, जब मैं उस समय तक, जब तक मैं 50 का हूँगा। फॉर 25 years, 25 साल तक, आई हैव सेड, मैंने कहा, दैट की टॉम वुड एंड इन द गटर, कि एंड इन गटर माने होता है नष्ट होना या बुरा हाल होना, कि टॉम का बुरा हाल होगा, वो गटर में जाएगा। एंड वी शैल सी, और हम देखेंगे, हाउ ही लाइक्स दैट, और वो इसे कैसे पसंद करेगा, हम देखेंगे। वी शैल सी, हम देखेंगे, इफ इट रियली पेज बेस्ट टू वर्क, कि वो कहता है हम देखेंगे, कि हम यह देखें कि काम करना बेहतर रहता है या आलसी बने रहना। रियली पेज बेस्ट, पेज बेस्ट माना मतलब लाभदायक होना, टू वर्क काम करना, और बी आइडल, कि आइडल माने निठल्ले रहना, निकम्मा रहना, कि हम देखेंगे कि वास्तव में काम करना लाभदायक है कि निठल्ले रहना। यानी वो कह रहा है हम यह देखेंगे कि काम करना बेहतर रहता है या आलसी बने रहना। पुअर जॉर्ज, लिखा कहता है बेचारा जॉर्ज, आई सिंपैथाइज्ड विद हिम, मुझे उसके साथ सहानुभूति थी, यानी मैं उसके साथ सहानुभूति रखता था। सिंपैथाइज माने होता है सहानुभूति देना, तो लेखक कहता है मैं उसके साथ सहानुभूति रखता था। आई वेंडर्ड, मैंने सोचा, नाउ, कि अब एज आई सेट डाउन बिसाइड हिम, चूंकि आई सेट डाउन बिसाइड हिम, मैं उसके पास बैठ गया, बिसाइड माने बगल में, उसके पास बैठ गया। व्हाट इनफेमस थिंग टॉम हैड डन, कि कितनी इनफेमस, यानी बदनामी वाली चीज टॉम ने की थी। जॉर्ज वाज एविडेंटली वेरी मच अपसेट, एविडेंटली माने निश्चित रूप से, कि वेरी अपसेट, बहुत ज्यादा अपसेट था जॉर्ज। डू यू नो व्हाट्स हैपेंड नाउ, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, लेखक कहता है कि उसने, जॉर्ज ने मुझसे पूछा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट हैपेंड नाउ, कि अब क्या हुआ है। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि लेखक कह रहा है कि आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैं तैयार था, फॉर द वर्स्ट, सबसे बुरे के लिए, अर्थात मैं सबसे बुरा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। आई वंडर्ड, मैंने सोचा, यानी आश्चर्य किया, दैट इफ, कि यदि टॉम हैड गॉट इनटू द हैंड्स ऑफ द पुलिस, कि शायद कहीं पुलिस के हाथ में टॉम तो नहीं लग गया। एट लास्ट, अंत में, जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक, हार्डली माने मुश्किल से, ब्रिंग माने लाना, हिमसेल्फ माने स्वयं को, टू स्पीक बोलने में, कि मुश्किल से टॉम अपने आप को बोलने तक ला पाया, यानी बोल पा रहा था। सॉरी, टॉम नहीं, जॉर्ज, जॉर्ज मुश्किल से अपने आप को बोलने की स्थिति में ला सका। यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट ऑल माई लाइफ आई हैव बीन हार्ड वर्किंग, अब लेखक से कह रहा है, जॉर्ज कह रहा है कि यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई, कि तुम मना करने नहीं जा रहे हो, यानी तुम इस बात से मना नहीं कर सकते। थोड़ा ऊपर देखते हैं अभी 1 मिनट के लिए। जॉर्ज वाज एविडेंटली वेरी मच अपसेट, कि निश्चित रूप से जॉर्ज बहुत अपसेट था। और जॉर्ज उससे पूछता है, डू यू नो व्हाट हैपेंड नाउ, कि ही आस्क्ड मी, लेखक कहता है उसने मुझसे पूछा, जॉर्ज ने कहा कि क्या आप जानते हैं अभी क्या हुआ है। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, लेखक कहता है मैं तो सबसे बुरा सुनने के लिए तैयार था।
आई वंडर्ड, मैंने सोचा, इफ टॉम हैड गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ द पुलिस एट लास्ट, कि लेखक कह रहा है कि मैंने सोचा शायद अंत में अब टॉम को पुलिस के हाथ लग गया। जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक, मुश्किल से जॉर्ज अपने आप को बोलने के लायक ला पाया, यानी बोल सका वो। हार्डली माने मुश्किल से। अब जॉर्ज कह रहा है, यू आर नॉट गोइंग, आप टू डिनाई, यानी आप डिनाई करने के लिए नहीं जा रहे, मना करने के लिए नहीं जा रहे, अर्थात उसके कहने का मतलब यह है, यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई, यानी आप मना नहीं करेंगे। दैट की ऑल माई लाइफ, कि मेरा पूरा जीवन, आई हैव बीन हार्ड वर्किंग, मैं अपने पूरे जीवन परिश्रम करता रहा, डिसेंट शालीन रहा, रिस्पेक्टेबल सम्माननीय रहा, इंस्टेट फॉरवर्ड, और बिल्कुल सीधा साधा बना रहा। कि वो कह रहा है कि आप इस चीज में मना नहीं करेंगे कि मैं पूरे जीवन मेहनत करता रहा, ईमानदार रहा, डिसेंट रहा, और अच्छा रहा, रिस्पेक्टेबल सम्मान रहा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बिल्कुल सीधा साधा रहा हूँ। आफ्टर अ लाइफ ऑफ इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री यानी परिश्रम के जीवन के बाद, एंड थ्रिफ्ट, और थोड़ा बहुत बचा के, आई कैन लुक फॉरवर्ड टू रिटायरिंग, कि लुक फॉरवर्ड, मैं आगे देख सकता हूँ, यानी मैं आगे विचार कर सकता हूँ, टू रिटायरिंग, रिटायरिंग होने पर, नहीं रिटायर होने पर, सेवानिवृत्त होने पर, ऑन अ स्मॉल इनकम, की छोटी सी इनकम पर, इन गिल्ट एज सिक्योरिटी। अब यहाँ गिल्ट एज का मतलब होता है सुरक्षित निवेश, सिक्योरिटी माने जो पैसे वगैरह जमा की जाती है वो बैंक वगैरह में बचा के रखना। तो कह रहा मैं इस चीज़ के लिए सोच सकता हूँ कि थोड़ा जो कुछ मैं पैसे बहुत बचाकर गिल्ट एज सिक्योरिटी के जरिए अपने बचा के रख सकता हूँ फ्यूचर के लिए। आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी, की लेखक कह रहा है, सॉरी वो जॉर्ज कह रहा है कि आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी, मैंने अपनी ड्यूटी हमेशा की है। इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ, जीवन की उस अवस्था में, इन विच जिसमें इट हैज़ प्लीज्ड प्रोविडेंस टू प्लेस मी, इट हैज़ प्लीज कि इसने जितना प्रोविडेंस माने ईश्वर, यहाँ प्रोविडेंस का मतलब ईश्वर है, टू प्लेस मी, कि ईश्वर ने जहाँ तक मेरे काम ने ईश्वर को प्रसन्न किया, टू प्लेस मी, कि जहाँ जिस अवस्था में मैंने काम किया, और वो कह रहा है कि ईश्वर को जैसा लगा, यानी ईश्वर ने मुझे जिस स्थिति में भी रखा, उस स्थिति में रहकर मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ, जीवन की उस अवस्था इन विच जिसमें इट हैज प्लीज्ड प्रोविडेंस, जिसमें ईश्वर को रोचा, खुश हुआ, ईश्वर प्रसन्न हुआ, और जिसने यानी भगवान ने अपनी खुशी के लिए यानी स्वयं की इच्छा से जहाँ भी मुझे जिस स्थिति में भी रखना चाहा उस स्थिति में रहा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। एंड और आगे वो कहता है, एंड यू कैन नॉट डिनाई, और आप इस बात से ही मना नहीं कर सकते, दैट कि टॉम हैड बीन एन आइडल, कि टॉम आइडल रहा, निठल्ला रहा, कुछ नहीं किया, निकम्मा रहा, वर्थलेस, बेकार, डिसोल्यूट, कि बिल्कुल अनैतिक व्यक्ति रहा, एंड डिसऑनरेबल रॉग माने एक असम्माननीय बदमाश। इफ देयर वर एनी जस्टिस, अगर कहीं न्याय होता तो ही वुड बी इन द वर्क हाउस, तो वर्क हाउस में होता अर्थात जेल में होता। ट्रू, तो लेखक कह रहा है सही। जॉर्ज ग्रू रेड इन द फेस, ग्रू रेड माने उसका इन द फेस, चेहरे में वो लाल हो गया, यानी कहने का मतलब जॉर्ज क्रोध में लाल हो गया। A few weeks ago, कुछ हफ्तों पहले ही became engaged to woman old enough to his mother, कि वो आगे कह रहा है a few weeks ago, कुछ हफ्तों पहले ही became engaged, वो engaged हुआ यानी उसने सगाई कर ली, to woman old enough, उस स्त्री से जो पर्याप्त मात्रा में बूढ़ी थी, to his mother, इतनी बूढ़ी थी कि माँ के बराबर थी। And now she had died, अब वो मर चुकी है, and left him, लिफ्ट की जगह यहाँ लेफ्ट है, कि अब वो कह रहा है कि अब वो मर चुकी है, लेफ्ट हिम, और सब कुछ छोड़ चुकी, एवरीथिंग सी हैड, जो भी उसके पास था वो सब कुछ छोड़ गई है। £500,000, £500,000, आ याच माने होता नाव, एक नाव यानी एक जहाज। आ हाउस इन लंदन, एक लंदन में एक घर, एंड अ हाउस इन द कंट्री, कि एक नाव छोड़ गई, लंदन में एक घर छोड़ गई, और अ हाउस इन द कंट्री, और गांव में एक घर।
जॉर्ज रामजे बीट हिज क्लेंच्ड फिस्ट ऑन द टेबल। जॉर्ज, लेखक कहता है जॉर्ज रामजे बीट, जॉर्ज रामजे ने पीटा, पटका, क्या पटका? हिज क्लेंच्ड फिस्ट, यानी उस क्लेंच माने बंद, फिस्ट माने मुट्ठी, ऑन द टेबल। लेखक कह रहा है जॉर्ज रामजे ने टेबल पर अपनी बंद मुट्ठी पटकी और बोलता है इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। आई टेल यू, मैं कहता हूँ इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं। डैम इट माने सत्यानाश हो। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। कि वो कहता है इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। आई टेल यू, मैं कहता हूँ इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। डैम इट, सत्यानाश हो। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, यानी ये सही नहीं हुआ। आई कुड नॉट हेल्प इट। और लेखक कहता है मैं आई कुड नॉट हेल्प इट, हेल्प का मतलब यहाँ रोकना, मैं रोक नहीं सका अपने आप को। आई बस्ट इनटू अ साउट ऑफ लाफ्टर। कि लेखक कह रहा है साउट ऑफ लाफ्टर माने हंसी का ठहाका। कि लेखक कह रहा है मैं तो बस बस्ट इनटू, मैं तो हंस पड़ा, मुझसे रहा नहीं गया, यानी मैं हंस पड़ा, मैं उससे रहा नहीं गया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एज आई लुक्ड एट जॉर्जेस रेथफुल फेस, रेथफुल माने क्रोधित, फेस माने चेहरा। एज आई लुक्ड, जैसे ही मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। लुक्ड एट जॉर्जेस रेथफुल फेस। लेखक कह रहा है मैं अपने आप को हंसने से रोक नहीं सका, यानी मैं आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं रोक नहीं सका। आई बस्ट इनटू अ साउट ऑफ लाफ्टर, कि मैं हंस पड़ा। एज आई लुक्ड एट जॉर्ज रेथफुल फेस, की जैसे ही मैंने जॉर्ज के क्रोधित चेहरे को देखा तो मैं हंस पड़ा, रोक नहीं सका अपने आप को हंसने से। आई रोल्ड इन माई चेयर, मैं अपनी चेयर पर बिल्कुल रोल हो गया, घूम गया, लुढ़क सा गया। आई वेरी नियरली, मैं बिल्कुल लगभग, नियरली माने लगभग, फेल ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्लोर, कि मैं लगभग फर्श पर गिरने ही वाला था, गिरते गिरते बचा। जॉर्ज नेवर फॉरगिव मी, जॉर्ज मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कि जॉर्ज ने मुझे कभी माफ नहीं किया। नो नेवर फॉरगिव मी, बट लेकिन टॉम ऑफन आस्क्स मी, लेकिन टॉम प्राय मुझे कहता है टू एक्सीलेंट डिनर्स इन हिज चार्मिंग हाउस, कि अपने चार्मिंग हाउस में, आकर्षक भवन में, घर में, जो इन मेफेयर, जो मेफेयर नाम की जगह पर है, बना हुआ है, उधर वो टॉम लेखक को अक्सर एक्सीलेंट डिनर्स यानी भव्य डिनर्स के लिए बुलाता है। एंड इफ ही ओकेजनली, और प्राय वो, यदि ही ओकेजनली, प्राय कभी, ओकेजनली कभी कभार, बोरोज अ ट्रिफल फ्रॉम मी, ट्रिफल माने थोड़ा, तुच्छ, अगर थोड़ा बहुत मुझसे उधार भी ले लेता है, बोरो भी कर लेता है, तो दैट इज मियरली फोर्स ऑफ हैबिट, कि जो ले लेता है तो वो मात्र, मियरली माने केवल, मात्र, फोर्स ऑफ हैबिट, उसकी आदत के कारण है। इट इज नेवर मोर देन अ सॉवरेन, ये एक सॉवरेन से ज़्यादा नहीं होता। सॉवरेन माने एक प्रकार का सोने का सिक्का। क्यों कह रहा है ये एक सॉवरेन से ज़्यादा कभी नहीं होता, माने इससे ज़्यादा वो कभी भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो हमारे साथ निरंतर बने रहें, और भी इसके आगे और अब लगभग और भी वीडियो हम देने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही अन्य लोग भी इससे लाभान्वित होते रहेंगे, और इससे और भी हमसे लोग जुड़ेंगे, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। और अच्छे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत अधिक प्रेरित करते हैं और आगे आपके लिए काम करने के लिए। और जो इसमें कमियां हो वो ज़रूर बताएं। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय अखंड भारत।